किसी भी एग्ज़ाम में योजनाओं की स्कीम्स की अपनी भूमिका होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, प्रमुख प्रमुख योजनाएं हैं, उन सब की किसी भी एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर आते ही आते हैं। तो स्पीड से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ताकि 4 से 5 मिनट में आप योजनाएं कर सके, और कम से कम 4 से 5 योजनाएं अगर आती हैं तो 2 से 3 नंबर आप सही कर सकें। चलिए पहला देखते हैं स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना। इस योजना ने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं और योजना 5 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी। कब? 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, SC ST वर्ग के लोगों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें विनिर्माण सेवा व्यापार सुविधा प्रदान करने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना प्रारंभ की गई थी। SC ST और वुमेन्स के वर्ग को उठाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए। और इस योजना का विस्तार बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया। कब तक? 2025 तक कर दिया गया है। और इस योजना ने अभी हाल ही में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगला, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। यूपी मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2022 को इस योजना की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ये योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक चलेगी, है ना। और इस योजना के अंतर्गत पावर लूम जो बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% ग्रांट दिया जाएगा। अगला है मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, मिशन लाइफ योजना बहुत महत्वपूर्ण, पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में एकता नगर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में मिशन लॉन्च किया 20 अक्टूबर 2022 को। यह मिशन पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है। इस मिशन की अवधि 5 वर्ष है, 2022 से 2027 तक मिशन लाइफ। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे? पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट के लिए 2022-23 से 2025-26 तक के लिए यह है। और योजना को मंजूरी कब मिली थी? 12 अक्टूबर 2022 को। पीएम श्री योजना बहुत महत्वपूर्ण, पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पहले तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस घोषणा की गई। 5 सितंबर 2022 को योजना लागू की गई। कब? 5 सितंबर 2022 को। और देश भर के लगभग 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये ट्राइबल्स मिनिस्ट्री द्वारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों में एकीकृत सामाजिक व आर्थिक विकास लागू करने के लिए अगस्त 2022 से लागू की गई। आदि आदर्श ग्राम योजना बेसिकली ट्राइबल्स विलेज के लिए है, 2021-22 से 2025-26 तक। अगला, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई थी। कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 गोरखपुर यूपी से। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को लाभ इसी तिथि के पश्चात से देय होता है। इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 2-2 हजार की 3 किस्तों में, है ना, 2-2 हजार की 3 किस्तों में दिया जाता है। इस तरह करके 2023-24 के बजट में इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला है प्रधानमंत्री G1 योजना, 28 फरवरी 2019 को शुरू की गई। 28 फरवरी 2019 को शुरू की गई, है ना। ये क्या है कि जो बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायो एथनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री G1 योजना, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना शुरू किया गया है। और 2023-24 के बजट में इसके लिए 1969.50 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। और साथ ही, है ना, अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। किसान मानधन योजना 30 मई 2019 को ये शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और इसके लिए योजना में शामिल होने वाले किसानों की जो उम्र है 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष और 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित रूप से एक न्यूनतम 3,000 रुपए की निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 में ये भी स्टार्ट हुई। जितना योगदान किसान देंगे उतना ही सरकार देगी इसमें। जल जीवन मिशन JJM 15 अगस्त 2019 को मोदी जी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन से जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना। 2024 तक जल जीवन मिशन। 2023-24 के बजट में इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अभी तक 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरेलू नल कलेक्शन दिए जा चुके हैं।
अटल भाषांतर योजना, विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया। नेक्स्ट है निर्वाचन बांड योजना, इलेक्शन बांड स्कीम 2018 कब प्रारंभ हुई थी? 2018 में। निर्वाचन बांड योजना को स्वीकृति 2 जनवरी 2018 को दी गई। इसके तहत कौन बांड खरीद सकता है? भारत का नागरिक हो, भारत में नियमित कोई प्रतिष्ठान, भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बांड खरीदने के पात्र होंगे। और निर्वाचन बांड को भुनाने तो वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 का के तहत पंजीकृत हो तथा जिन्हें लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल मतों का मिनिमम कम से कम 1% प्राप्त हुआ हो। कितना? 1% वोट प्राप्त हुआ हो। और निर्वाचन बांड 1000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए मूल्य तक के होंगे। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तक 1 करोड़ रुपए मूल्य के जारी किए जाते हैं। और इन बांडों की वैधता निर्गमन से कितने दिन की होती? 15 दिन तक होती है। भारतीय स्टेट बैंक को निर्वाचन बांड योजना का बिक्री SBI के द्वारा की जाती है। याद रखिए इस बात को, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट योजना जो महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये पूछी जाती है प्रारंभ कब से हुई? मई 2017 में संपदा, है ना, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को मंजूरी दी गई 26 मई 2017 को। इसका नाम बदलकर किसान संपदा योजना, वर्तमान में ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के नाम से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 से। उद्देश्य क्या है? खेत से लेकर खुदरा बिक्री तक के दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। बेसिकली ये आपका एक सीधी वर्ड में अगर समझिए तो खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित योजना है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वृद्धि एवं तीव्र गति प्रदान करेगी, है ना। और 2023-24 में इसके लिए 923 करोड़ रुपए दिए गए। राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 1 दिसंबर 2017 को स्वीकार किया गया। 1 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय, और शुभारंभ कब से हुआ पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्टार्टिंग 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से, मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से इसका शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन बच्चे में प्रत्येक 2% वार्षिक की कमी लाना है। चलिए, है ना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और एक दो योजना देख लेते हैं जो बहुत, गंगा ग्राम योजना, गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 किया गया। गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन नमामि गंगे के तहत किया गया। संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं 11 अक्टूबर 2017 को, है ना। संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं है ना विश्व बैंक द्वारा चलाई गई। भारत में विश्व बैंक द्वारा समर्पित, मतलब सहायता प्राप्त है इनको। और संकल्प क्या है? आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अध्ययन ज्ञान जागरूकता है। और स्ट्राइव औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। दोनों योजना को कौशल विकसित करने से संबंधित है, इतना आप याद रखिए। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए पोस्टल स्टैम्प्स के संबंधित है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसका पूर्ण रूप है डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि एवं शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए है ये दीनदयाल स्पर्श योजना। साथी पहल, ये कपड़ा मंत्रालय की एक है, विद्युत मंत्रालय की है ना, साथी पहल, तो याद रखिए। पावरलूम उद्योग की ऊर्जा अच्छा बढ़ाना। नेक्स्ट संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट की गई थी। प्रत्येक जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवारों को चिन्हित कर उस गांव सभी का ग्रामीण डाक जीवन बीमा निश्चित करना। सौभाग्य योजना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछी जाती है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण करना है। योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क, जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपए के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। याद रखिए इस बात को, है ना। और अब तक 3 करोड़ से अधिक गैर विद्युतीकरण घरों का विद्युत लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नकद दिए जाते हैं। 1,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, 2,000 रुपये गर्भावस्था के 6 माह के बाद और 2,000 रुपये
तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण तथा उसके टीकाकरण चक्र पूरे होने पर। वर्तमान में इस योजना का विस्तार करके 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जा रहा है, किंतु ये लाभ दूसरे बच्चे के बालिका होने पर ही दिया जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को, ये क्या है, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना है ना, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक उनके लिए पेंशन योजना है ना। माँ कार्यक्रम स्तनपान 2016 में स्टार्ट की गई। स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना, स्तनपान को बढ़ावा देना, माँ है ना, माँ कार्यक्रम। नेक्स्ट जो है अगला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 की घोषणा कब गई, 13 जनवरी 2016। प्रारंभ कब से भी, खरीफ वर्ष 2016 से प्रारंभ की गई, खरीफ वर्ष 2016 से प्रारंभ हुई। और इसके अंतर्गत रबी, खरीफ एवं वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को बीमा रखा जाएगा। और जो राशि है प्रीमियम की वो क्या होगी, खरीफ फसलों पर किसान द्वारा 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर पर 5%। याद रखिएगा, खरीफ की फसल पर 2%, खरीफ की क्रॉप पर 2%, रबी पर 1.5% और बागवानी और हॉर्टिकल्चर पर 5% की बीमित राशि दी जाएगी, है ना, या अनुमानित है ना, ये रखा जाएगा। और जल्द ही मतलब इससे वास्तव किसानों को बहुत लाभ होगा। इसमें क्या है कि फसलों की क्षति की स्थिति में या सूखा, कीट, बीमारी की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से, 1 जुलाई 2015 से, है ना, कृषि सिंचाई योजना, स्वस्थ धरा खेत हरा, है ना, ऐसा करके। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत महत्वपूर्ण है। 19 फरवरी 2015 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ से स्टार्ट किया। कहाँ से, राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ से स्टार्ट किया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 19 फरवरी 2015 को। इसका स्लोगन क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। इसमें क्या था कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। और अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को जारी की गई थी, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, और इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई थी। वर्ष 2022 तक विनिर्माण सेक्टर की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना इसका लक्ष्य भी था। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014, 16 अक्टूबर 2014 को श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना तथा औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी और इसका उद्घाटन हुआ था 25 जून 2016 को पुणे में। शहरों में मूलभूत बुनियादी सुविधाएं, विकास, नागरिकों की सभ्यता, गुणवत्तापूर्ण जीवन, है ना। और इसके तहत 100 स्मार्ट सिटी चिन्हित किए गए। कितने, 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे, जिसमें सर्वाधिक स्मार्ट सिटी यूपी में 13, तमिलनाडु में 12 होंगे और प्रति शहर 100 करोड़ रुपए का राशि दी जाएगी, स्मार्ट सिटी 100। अगला है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत मिशन जिसे बोलते हैं। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 25 जून 2015 को नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ। 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में सिटी और परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। 2015-16 से 5 वर्ष के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए था इस योजना का। स्टैंड अप इंडिया 15 अगस्त 2015 घोषणा हुई और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा यूपी से शुभारंभ हुआ। घोषणा कब की गई, 15 अगस्त 2015 को। स्टैंड अप इंडिया प्रारंभ कब की गई, 5 अप्रैल 2016 को नोएडा यूपी से। इसमें क्या था कि संस्थागत साक्षरता तक, क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाना किसकी, SC ST वुमेन्स की, ताकि वो अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। और इसके लिए कम से कम जो सभी कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक को कम से कम एक SC ST था महिला ऋण को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना, और इसके लिए वित्त पोषण सिडबी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई और आगामी 4 वर्षों में 2016 से 20 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। 2023-24 के बजट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चौथा चरण शुरू किया गया। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत महत्वपूर्ण। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना था और जो कम सेक्स रेशियो लिंगानुपात उसको सुधारना था। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, है ना।
वर्तमान में योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों में हो चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, है ना। इसी के तहत एक सुकन्या समृद्धि योजना भी खोली गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 2 बच्चों के लिए एक डाकघर 22 जून 2015 तक, है ना, और आप उसमें 18 वर्ष तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद निकासी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को महिलाओं को, है ना, जो महिलाओं को सिलेंडर की संबंधित योजना थी, 1 मई 2016 बलिया से स्टार्ट किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन, जो बीपीएल से नीचे परिवारों को एलपीजी प्रदान करना था। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, टैगलाइन क्या थी इसकी? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, महिलाओं को मिल रहा सम्मान, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और 3 वर्षों में 8 करोड़ का टारगेट था। पहले 5 करोड़ का था निःशुल्क, फिर 18 करके 8 करोड़ टारगेट कर दिया गया था। हालांकि ये भी पूरा हो गया और प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन पर 16,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी। और इसके दूसरे चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यूपी के महोबा से ही की गई। पहले चरण की भी बलिया से हुई, दूसरे की महोबा से हुई। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की योजना है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में बदल दिया गया। योजना के तहत लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार का लक्ष्य रखा गया है ना। केंद्र राज्यों द्वारा बजट कितना 75-25% रूप में वहन किया जाता है, जबकि सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट और यूटी के लिए 100%। स्टार्टअप इंडिया 15 अगस्त 2015 घोषणा हुई थी, जबकि शुरुआत कब से? 16 जनवरी 2016 से। 16 जनवरी 2016 से शुरुआत हुई स्टार्टअप इंडिया। इसके तहत क्या था कि देश में इनोवेशन को बढ़ावा देना और कारोबार की शुरुआत करना, अनुकूल वातावरण, कंपनी गठन था, कंपनी का पंजीकरण करना, ये था, है ना, ताकि देश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया सके। ई एग्रीकल्चर, ई नेशनल एग्रीकल्चर, ई नाम मार्केट, 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए एक एकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किया गया। ई नाम वस्तुतः क्या है? अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। वर्तमान में कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत करके कृषि जिंसों को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास ई नाम के तहत किया गया है और इसका टारगेट है 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, है ना, सेम वही है जैसी उसमें थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को वर्ष 2022 तक सभी शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 तक, है ना, तो सभी शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना इसका टारगेट रखा गया था। और योजना का विस्तार बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुई। 2022 तक के लिए सबके लिए आवास, मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, है ना। और वित्तीय 60-40 मैदानी क्षेत्रों के लिए और पहाड़ियों के लिए 90 और 10। 2023-24 में सर्वाधिक जो बजट रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ही रखा गया है 79,590 करोड़ रुपए, 79,590, 79,590 करोड़ रुपए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को, है ना, पूरे देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने 300 ग्रामीण क्लस्टरों को विकास कर जिन्हें रर्बन क्लस्टर का नाम दिया जाएगा, है ना, रर्बन क्लस्टर का नाम। उदय योजना, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना 20 नवंबर 2015 से बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान, उदय योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग विधाता, 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग विधाता प्रधानमंत्री जन धन योजना। वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था। वंचित एवं गरीब वर्गों को वित्तीय सेवाओं, बचत बैंक खाता, साख बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता देना था। योजना के तहत 10 अगस्त 2022 तक लगभग 46.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से 55.59% खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के नाम से बनाई गई है। धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू द अनफंडेड, धनहीन को धन प्रदान करना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। इसमें 3 तरह के लोन को विभाजित किया गया है, 3 श्रेणी है। शिशु उद्योग को 50,000 रुपये तक का, शिशु 50,000 रुपये तक का, किशोर को 50,000 से 5 लाख, किशोर 50,000 से 5 लाख और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक का लोन, 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015, है ना, को प्रारंभ की गई। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 50,000 के बीच पेंशन प्रावधान। पात्रता कौन है? 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी खाताधारक पात्र होंगे और
5 वर्षों तक अंशदान का 50%, 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी हो कम से कम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को कलकत्ता से सभी भारतीयों को, विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों के लिए है ना, सुरक्षा बीमा योजना। और इसके लिए जो पात्रता है 18 से 70 वर्ष तक के आयु के बचत बैंक के सभी खाताधारक पात्र होंगे। 18 से 70 वर्ष के, है ना। प्रीमियम कितनी होगी? 12 वर्ष, है ना, एनुअल 12 रुपये एनुअल इसकी प्रीमियम होगी, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 20 रुपये कर दिया गया। पहले 12 रुपये थी, अब कितना कर दिया गया बढ़ा करके? ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले 12 रुपये एनुअल प्रीमियम थी, बट अभी इंक्रीज करके 20 रुपये कर दिया गया है, जिसमें दुर्घटना तथा मृत्युपूर्ण अपंगता पर 2 लाख मिलेंगे और आंशिक अपंगता पर 1 लाख मिलेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को जीवन बीमा को बढ़ावा देने तथा पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसमें पात्रता क्या है? 18 से 50 वर्ग के सभी व्यक्ति होंगे और प्रीमियम राशि 330 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 2022 में 436 रुपये कर दिया। कितना कर दिया? 436 रुपये। जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए का है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 लक्ष्य था कि गांधी जी की जो 150वीं जयंती है 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, और 2023-24 के बजट में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण योजनाएं जितनी भी अभी हाल फिलहाल में लगभग 5-7 वर्षों में स्टार्ट की गई, वो सभी योजनाएं हमने डिस्कस कर ली। इनको आप 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, सिर्फ सुन लीजिएगा ऐसे ही रीड लगा करके, और आपके कम से कम 3 से 4 नंबर पक्के हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।